हेलो दोस्तों, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी नवीन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एमटी मैथ्स क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये टॉपिक आपके बीटेक साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इस टॉपिक में क्या है, हम डिस्कस करने जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे बात करेंगे सबसे पहले, फिर आइगन वैल्यूज पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे आइगन वेक्टर पे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो पहले मैं लिख दूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके। सो ये हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारे पास निकल के आएगी जिसको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इसे अब शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे सीई। ओके। सो सीई किसके लिए काम करेगी? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, दैट ए इज अ मैट्रिक्स। ए हमारे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो है एन, या हम इसे एन बाय एन भी कह सकते हैं, दैट इज एन बाय एन ऑर्डर, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखें, दैट इज ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई, यहाँ ए आपका हमेशा की तरह एक कांस्टेंट है और आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, दैट इज आई आई है आपकी यूनिट मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है वो वही है जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स का था, मतलब एन। ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखी, दैट इज ए माइनस लेमडा। अगर इस इक्वेशन के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, इफ the determined value of a minus lambda I, that is a minus lambda I is equal to zero, then ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। ओके। सो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो, सो बाय एक्सपेंशन, अगर आप इसे एक्सपेंशन दे दें, सो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसे हम कहते हैं दैट इज सीई, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अगर एक्सप्रेशन के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी तो उसके हमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कहे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन, या उनका एक और प्यारा सा नाम होता है दैट इज लेटेंट सॉल्यूशन। ओके। दैट इज लेटेंट रूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। ये जो लेटेंट रूट्स आपको मिलेंगे, इन्हीं को हम आइगन वैल्यूज के नाम से जानते हैं, दैट इज आइगन वैल्यूज। सो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड व्हाट इज आइगन वेक्टर्स। अभी आइगन वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, अभी आइगन वेक्टर्स में हमने कोई बात नहीं की है ना। सो पहले तो हम इसी के बारे में बात करते हैं, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन। इसे जरा यहां से हटाया जाए। हाँ, आइगन वैल्यूज हम थोड़ा नीचे लिखे हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, अभी हम लिख रहे हैं आइगन वैल्यूज। ओके। सो देखो, डेफिनेशन से आपको इतना तो क्लियर हो गया कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, और दैट इज मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, देन A31, A32 एंड A3 अब इसको लिखने का तरीका केवल ये है, that is determinant of a, so determinant of a minus lambda I, that is equal to zero, मतलब determinant of a11 minus lambda a12 a13 a21 a22 minus lambda a23 a31 a32 and a33 minus lambda, that will be equal to zero। इसे हम सीई मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दैट इज सीई। और इसके जो रूट्स आएंगे ओपन करने के बाद, दैट इज आइगन वैल्यूज। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइगन वेक्टर्स इसी तरह से निकाले जाएंगे, पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे फिर आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो जैसा कि टॉपिक है, टॉपिक में अब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम देख रहे हैं आइगन वैल्यूज। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा।
आइए जरा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ना। एक सबसे छोटा एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 बाई 2 की। तो हमारे पास एक 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2 बाई 2 की, दैट इज ए। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने लिखा 1, 4 एंड 3 एंड 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, नॉर्मल सी बात है, हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी और उसके हमें रूट्स मिलेंगे, है ना। आइए जरा ऐसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो हमने इसे लिखा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस, सो ए माइनस लेमडा आई, दैट इज ए। सो 1 माइनस लेमडा, 4, 3 एंड 2 माइनस लेमडा, दैट विल इक्वल टू 0। हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, दैट इज 0। ओके, सो आई तो हमारा 1001 हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज आई हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ हमने अभी एक्सप्लेन भी किया था इसे, आई यूनिट मैट्रिक्स है। और अब हम इसे सिंपल एक मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो इसका हमने मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट में जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, ये मिला 2, इसके बाद हमें मिल जाएगा माइनस लेमडा, देन मिलेगा हमें -2 लेमडा, इसके बाद आ जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर और -12, और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है सामने की तरफ 0। सो इक्वेशन बन जाएगी लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -10, दैट विल इक्वल टू 0। अब देखो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमें लेमडा की दो वैल्यूज मिलेगी, एक हमें मिलेगी लेमडा इक्वल टू 5 और एक मिलेगी लेमडा इक्वल टू -2। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो फैक्टर मेथड से या धराचार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो लेमडा आ रखे हैं, एक लेमडा 5 आ गया है, एक लेमडा -2 आ गया है। दीज 5 एंड -2, इन्हीं को हम आइगन वेक्टर के नाम से जानते, आइगन वैल्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, एक बार आप देख लीजिए और इत्मीनान से देखिए, समझ लीजिए इसे। कहीं कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना भाई। वैसे जहां तक मुझे आइडिया है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। अब इसमें ये जो ब्रैकेट लगाए ना, जरूरी नहीं है कि आप भी ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाना इतना कम जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप ये, हाँ, केवल इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो सिंपल मैंने वैसे लिख दिया था उसके साथ में। अब देखिए यहाँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले एक ये इसके पार्टीशन कर दिए जाए। हाँ, अब इसमें आप ये देखिए, अगर मैं इसमें आइगन वेक्टर निकालने के लिए जाऊं, सो व्हाट इज आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर के लिए आपको लिखना है y इक्वल टू ए एक्स। इसका मतलब ये है कि ये ए कोई मैट्रिक्स है ना। और x हमारे लिए वेरिएबल एक्स वाई जेड, अगर ट्रिपल है तो, डबल है तो एक्स वाई, और y की फॉर्म हमारे लिए जैसा सिंपल हम लोग लिखते हैं, इनवर्स निकालते हैं इसमें, बिल्कुल उस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, जरा इसको देखिएगा। हम लोग निकालने जा रहे हैं आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए इसको हमें लिखना है, दैट इज डिटरमिनेंट, जो अभी अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले। अब हम इसे लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है। सो यहां हम लिखने जा रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो यहां से अब हम लिखने जा रहे हैं मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, ये है हमारे पास 1 माइनस लेमडा, 4, 3, 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय एक्स, डबल है मतलब 2 बाई 2 की है, तो एक्स एंड वाई, एंड दैट विल इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास लेमडा के लिए दो वैल्यूज आई थी, एक 5 आया था और एक 2 आया था। सो जब आप लेमडा की वैल्यू 5 यूज करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 1 माइनस 5, दैट इज -4, 4, 3 एंड 2 -5, दैट विल बी -3। यहां से आपको मिलेगा x एंड y, दैट इज 0। और अब आपको इसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, साथ में ये 2 बाई 1 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो -4x एंड +4y, दैट विल इक्वल टू 0, एंड 3x -3y, दैट विल इक्वल टू 0। ये हमारे लिए दो इक्वेशन बनी है, जो लीनियर इक्वेशन है। इनको हमें x और y के लिए सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन हमें नॉन ट्रिवियल बताना है।
मतलब जो जीरो जीरो वाले सॉल्यूशन है वो हमें नहीं बताना है, क्योंकि हम जानते हैं x की एक वैल्यू जीरो होगी और y दूसरी वैल्यू y की वैल्यू जीरो होगी, तो वो तो इसके सॉल्यूशन है ही, बट हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बताना है। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जो x की वैल्यू है दैट शुड बी वन, और जो y की वैल्यू है दैट शुड बी वन। तो अगर आप वन और वन यहाँ पुटअप कर देते हैं तो आपकी ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। आप पुटअप करके देखिए, आपकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन, ये इसके आइगन वेक्टर कहलाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन इस क्वेश्चन के आइगन वेक्टर कहलाएंगे। पॉइंट क्लियर है भाई? और आइगन वेक्टर को आपको ब्रैकेट में लिखना है इस तरह से। सो पहला सॉल्यूशन मिला आपका वन कॉमा वन, ये रहे हमारे आइगन वेक्टर। अब देखो लैम्डा की वैल्यू अभी भी हमने क्या यूज की, लैम्डा की वैल्यू हमने यूज की है 5। इसी तरह लैम्डा की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं -2। तो लैम्डा की वैल्यू जब आप -2 यूज करेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस -2 मतलब 3,4। सो दैट इज 3,4। यहाँ पे फिर से पुटअप कीजिए, ये हो गया आपका 3 और यहाँ पुटअप कर दीजिए तो ये भी हो गया आपका 3,4। सो अगेन 3,4 एक्स वाई, और यहाँ लिखा हुआ है 0, इसे आप लिख सकते हैं 3x प्लस 4y दैट विल इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y दैट विल इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू आपको बतानी है, बट नॉन ट्रिवियल बतानी है। कैसी बतानी है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में कोशिश कीजिए कि x का पहला जो वैल्यू आप रखेंगे वो पॉजिटिव रखें, और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। नंबर वन एंड नंबर टू दोनों सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। सो नंबर वन और नंबर टू को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी जो x की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 4, और y की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू -3। सो अगर आप ये यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब 4 कॉमा -3 इसके दो आइगन इसके वेक्टर्स हो गए, आइगन वेक्टर्स। ओके। सो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन था a इक्वल टू 4 1 4 1 4 एंड 3 2। इसके लिए सबसे पहले हमने एक सीई बनाई, और सीई बनाने के बाद वो पॉलिनोमियल थी, तो वहां से हमें जो सॉल्यूशन मिले लेमडा के वो थे हमारे पास आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज हमारे लिए कितनी आई थी? वो आई थी हमारे लिए यहाँ से 5,-2। इसे आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास आए थे आइगन वेक्टर्स, दैट इज आइगन वेक्टर्स। ओके। और आइगन वेक्टर्स हमारे पास अलग अलग आए थे। पहले लैम्डा 5 के लिए आए थे, वो आए थे आपके लिए 1,1। और फिर आए थे लैम्डा -2 के लिए, वो आए हैं 4,-3। सो ये हैं हमारे आइगन वेक्टर। उम्मीद है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई इश्यू अगर हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि यहाँ ये टॉपिक समझ में नहीं आया या यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। और कैले हैमिल्टन थ्योरम आपके लिए बीटेक में या बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। अगर आप उसे भी सीखने के इच्छुक हैं, आप वो भी सीखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, है ना भाई? आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, हम एक दो क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं जिससे हमारे को और क्लियरिटी आए कि इसमें हम और क्या करना चाहते हैं, है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें आगे हम बढ़ते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, इस बार मैट्रिक्स हम लेंगे 3/3 की। सो ये रहा हमारे पास एक मैट्रिक्स दैट इज ए, और ये हमने बनाई एक मैट्रिक्स 8, दैट इज 8 -6 एंड 2, -6 7 एंड -4, और साथ में है 2 -4 एंड 3। अब इसके लिए हमें सबसे पहले बनानी है सीई। सी के बाद इसका निकालेंगे कैरेक्ट इक्वेशन, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाद हमें इसमें मिलेगा आइगन वैल्यू, एंड उसके बाद मिलेंगे आइगन वेक्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने जाएंगे इसके लिए सीई, दैट इज a माइनस लैम्डा आई दैट विल बी इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ 8, सो डिटरमिनेंट ऑफ 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा -6 एंड 2, -6 7 माइनस लैम्डा -4, 2 -4 एंड 3 माइनस लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा नॉर्मल सिंपल डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से आपको ये इक्वेशन मिलेगी -लैम्डा क्यूब
प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा दैट विल इक्वल टू जीरो। आप डिटरमिनेंट की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपको लैम्डा की तीन वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू जीरो, लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू 15। ये लैम्डा को एक ही बार लिखते हैं हम। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0, 3 एंड 15। तो आपको इस तरह से तीन वैल्यूज मिल जाएगी। अभी जो तीन वैल्यूज हमें मिली है ना लैम्डा की, इनको वन बाय वन मैं यूज करके इनके आइगन वेक्टर्स निकालने जा रहा हूं। ये तो आइगन वैल्यूज तो आ गई, ये आइगन वैल्यूज हैं। अब निकालने जा रहे हैं वेक्टर। सो आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इनटू एक्स। ओके, एंड दैट विल इक्वल टू जीरो। यहां से x के पास से डिटरमिनेंट हम ये हटा देते हैं, ये लिखना है हमें ना। आइए लिखते हैं जरा इसको। सो डिटरमिनेंट ऑफ 8 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी मैट्रिक्स ऑफ 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 एंड 2 एंड माइनस 6 7 माइनस लैम्डा दैट इज माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस लैम्डा। ट्रिपल वेरिएबल में है, सो मतलब ऑर्डर 3 है। सो एक्स वाई जेड दैट विल इक्वल टू जीरो। आइए जरा इक्वेशन बनाते हैं लेमडा के लिए अलग अलग। सो जब आप लेमडा की वैल्यू जीरो पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ जीरो मिलेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आपको तीन अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगे। तो लेमडा इक्वल टू जीरो पुटअप करने के बाद आपके पास तीन इक्वेशन आएंगी। वहां से जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ तीनों। जब आप लेमडा इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा ये 8x माइनस 6y plus 2z that will equal to 0 minus 6x then plus 7y and minus 4z that will equal to 0। और अगला मिलेगा आपको 2x minus 4y एंड प्लस 3z दैट विल इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है। इसके जो सॉल्यूशन हमें चाहिए वो चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब जीरो जीरो वाला सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में आप इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं x के लिए वैल्यू 1, y के लिए वैल्यू 2 और z के लिए वैल्यू 2। x के लिए वैल्यू 1 मतलब 8, y के लिए वैल्यू 2 मतलब -12 और z के लिए वैल्यू 2 मतलब 2 इंटू 2 4। तो ये 8 और 12 यस सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और थर्ड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 2 एंड 2 ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इसका आपका सॉल्यूशन हुआ। ये रहे आइगन वेक्टर्स। और इस तरह से अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आएंगे। जैसे जीरो के लिए मैंने निकाला लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए तो 1 2 2 आया है। आइए लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए भी निकालते हैं। सो जब आप लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे तो यही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 2 1 एंड -2। और जब लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए निकालेंगे तो यही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 2 -2 एंड 1। और लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, कितने आए थे लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए, दैट इज 1 2 2। सो 1 2 2 आइगन वेक्टर हमेशा आपको ब्रैकेट में लिखने हैं। ये आपके आइगन वेक्टर हैं, दीज आर द आइगन वेक्टर्स। और इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था आइगन वैल्यूज। इसके पहले हमने कैलकुलेट की थी वो थी आइगन वैल्यूज और वो थी हमारे पास जीरो, ये बिना ब्रैकेट के लिखना है, दैट इज जीरो, जीरो के बाद आपका 3 और 15। ये आपकी आइगन वैल्यूज हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। जो मैंने अभी अभी आपको समझाया आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का, ये आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के कुछ टॉपिक्स के लिए, इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक तो करें ही करें। और हम अब इस चैनल पे 11th और 12th का बेसिक कोर्स भी शुरू करेंगे, जिसमें आपका 11th का कोर्स शुरू किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से और 12th शुरू किया जाएगा फंक्शन से। तो जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए एमटी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।